Hello student, I am your science teacher Neetu Singh going to teach you class 8 chapter 2nd science subject microorganism friend and foe। माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या है? सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन समझते हैं कि माइक्रोऑर्गेनिज्म है क्या। माइक्रोऑर्गेनिज्म दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, माइक्रो प्लस ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मीन्स स्मॉल, स्मॉल छोटा, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव। वो सबसे छोटे जीव को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से हमारे लिए सहायक होते हैं और किस तरह से हमारे लिए ये नुकसानदेह होते हैं, हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। इस चैप्टर में इसी बारे में दिया गया है। यहाँ हम लोग बात करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कैसे समझते हैं, इस बात पे हम डिस्कस करेंगे। द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको हम क्या करते हैं, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। कैन ओनली बी ऑब्जर्व कर सकते हैं थ्रू माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के द्वारा ही उसका देखा जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। और जो साइंटिस्ट होते हैं, जो लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में अध्ययन करते हैं, उनको माइक्रोबायोलॉजिस्ट बोला जाता है। ये तो हो गया आप लोगों का कॉमन नॉलेज अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म किन वर्ड से मिलके बना हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहाँ अध्ययन करते हैं, और तथा इसको अध्ययन करने वाले को क्या बोला जाता है, तथा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कैसे समझते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह पाए जाते हैं। वो एलोन भी रहते हैं, एलोन भी ग्रो करते हैं, और ये ग्रुप में भी, कॉलोनी में भी ये ग्रो करते हैं। इनको हवा में, वाटर में, सॉइल में कहीं भी देखा जा सकता है, पर हम इसे नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मुख्य रूप से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप है उसके बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन फॉलोइंग 5 मेजर ग्रुप, 5 मेजर ग्रुप में पाया जाता है, जिसके बारे में आप लोग हमेशा सुनते होंगे। बैक्टीरिया, वायरसेस, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया की सिंगुलर फॉर्म को हम बैक्टीरियम बोलते हैं, वायरसेस के सिंगुलर फॉर्म को वायरस, एंड एल्गी के सिंगुलर फॉर्म को एल्गा। फंजाई के सिंगुलर को फंगस और प्रोटोजोआ के सिंगुलर को प्रोटोजोअन। बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया बहुत ही स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट, बहुत ही सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, जिसके साइज को हम 0.2 से 100 माइक्रोन में वेरी कर सकते हैं। ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ऑलमोस्ट सब जगह पाए जाते हैं। ये डिफरेंट शेप के पाए जाते हैं। इनकी शेप की अगर हम आपसे बात करें तो इनका एक शेप रॉड शेप बैक्टीरिया होता है, जिसको रॉड शेप वैसिली बोलते हैं। एग्जाम्पल रॉड शेप बैक्टीरिया का नाम एस्केलेरिया कोलाई होता है। और स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया होता है जिसको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बोलते हैं। कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया पाई जाती है। कॉमा शेप, आप रॉड शेप समझते ही होंगे, रॉड के आकार के शेप को रॉड शेप। स्फेरिकल शेप के स्ट्रक्चर को स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बोलते हैं। कॉमा शेप, कॉमा का जानते ही हैं, ऐसे कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया जो होते हैं उनको विब्रियो कोलाई बोलते हैं। स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया को स्पाइरेलम बोलते हैं। नेक्स्ट आता है बैक्टीरिया के बाद, ये हो गया बैक्टीरिया के बारे में। नेक्स्ट है वायरस। वायरस क्या है? वायरस मीन पॉइजनस लिक्विड। पॉइजनस जो लिक्विड पाया जाता है उसी को वायरस कहा जाता है। ये भी सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है। इसको क्या करते हैं, 20 to 300 mm में इसके साइज को वेरी करते हैं। इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं। और ये क्या होता है? वायरस कैन नॉट ग्रो एंड रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन। वायरसेस की सबसे बड़ी बात है कि ये बिना किसी
बिना किसी होस्ट के ये क्या करता है कि ग्रो नहीं कर सकता है, अकेले ये ग्रो नहीं कर सकता है। ठीक है। और ये जब भी क्या होता है, ये किसी लिविंग सेल के अंदर एंटर करता है और एंटर करके उसमें रिप्रोड्यूस करता है, और रिप्रोड्यूस करके ये कनेक्टिंग लिंक बनाता है उनके बीच, और लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच, और उसके बाद उसको बढ़ता जाता है धीरे धीरे, और उस पर क्या करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पर अपना कब्जा बना लेता है। ठीक है। अब एग्जाम्पल के रूप में वायरसेस में वैक्सीनिया वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, एचआईवी एंड पोलियो वायरस से जाते हैं। अब ये हो गया अब हम एल्गा के बारे में समझेंगे। एल्गी क्या है? एल्गी इज ए ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट। एल्गी को समझ सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, लैटिन भाषा में, लैटिन में सी वीड्स कहते हैं। इनके साइज एंड शेप वेरी करने के लिए ये सम यूनिसेलुलर होते हैं और सम क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। इनमें स्टेम रूट एंड लीफ लाइक अदर प्लांट की तरह नहीं पाए जाते, बट दे हैव क्लोरोफिल। ये क्या कहता है, आपने देखा होगा पानी में कुछ पत्तियां बिना जड़ के भी वो तैरती रहती हैं, अपना एक लेयर बनाई रहती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं। आपको तालाबों में सब जगह देखने को मिल जाएगा। ये दे हैव क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। दे कैन मेक देयर फूड, वो अपना फूड भी बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की भी क्रिया होती है। और सब एग्जाम्पल इनके हैं क्लाइमेडोमोनास, सीवीड्स, स्पाइरोगायरा, ये सब किस में आते हैं, एल्गी में आते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फंजाई की। फंजाई इज ए ग्रुप ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट लैक क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये जनरली कहाँ ग्रो करते हैं, ये डार्क और गर्म जगह जहाँ मॉइस्ट कंडीशन होती है वहां पे ये ग्रो करते हैं। फंजाई फीड्स ऑन डेड थिंग, ये सारी जितनी भी डेड चीजें हैं उन्हीं को खाते हैं। सम लिविंग ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये क्या करते हैं, सब लिव ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये भी क्या करते हैं, कुछ अदर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिस पे रहते हैं। ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं। जैसे लाइक ईस्ट यूनिसेलुलर होते हैं, मशरूम क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ गया कि इतने, ये तो हो गई फंजाई की बात। अब प्रोटोजोआ की बात करेंगे कि प्रोटोजोआ का सिंगुलर फॉर्म प्रोटोजोन होता है। ये क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, और ये क्या होता है, दे आर इंक्लूडेड इन सेपरेट किंगडम प्रोटिस्टा। ये सिंगुलर एक ऐसा है जो क्या करता है,